और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी देर में अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। विमान क्रैश साइट का दौरा करेंगे और इसी के साथ साथ घायलों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। बता दें कल हुए प्लेन हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्दनाक ये हादसा, पूरे देश भर में शोक की लहर। अहमदाबाद से जो खबर सामने आई और अब इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए और अब से कुछ ही देर में अहमदाबाद पहुंचेंगे पीएम मोदी, जहां घायलों का हालचाल भी जानेंगे और जहां पर प्लेन हादसा हुआ है उस साइट का दौरा भी करेंगे। थोड़ी देर में ही अहमदाबाद पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और उन्होंने इस पूरी घटना पर दुख भी जताया है। अहमदाबाद हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम ने लिखा, अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है और इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ है। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। तो वहीं ब्रिटेन के पीएम केर स्टारमर ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, लंदन जाने वाले विमान जिसमें कई ब्रिटिश नागरिक सवार थे अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के दृश्य विनाशकारी हैं। मुझे इस मामले से जुड़ी हर जानकारी दी जा रही है। मेरी संवेदनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ है। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने भी एक्स पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अहमदाबाद प्लेन हादसे पर दुख जताया और सीएम ने लिखा, अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। एयर इंडिया के विमान हादसे की इस खबर से मैं अत्यंत ही मर्माहत हूं। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित परिवारों के साथ है। तो कल ही प्लेन हादसा हुआ था और प्लेन हादसा के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। गुजरात में हुई विमान दुर्घटना को देखते हुए झारखंड बीजेपी ने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर कल रांची में महानगर में एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन होना था, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भाजपा विधायक सीपी सिंह सहित कई गण्यमान्य नेताओं की उपस्थिति हो रही थी। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और सीपी सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी और कार्यक्रम स्थगित करने की औपचारिक घोषणा की है। दोनों नेताओं ने विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रोफेशनल मीट में हम विचार रख रहे थे, तभी मीडिया कर्मी ने हमको ये सूचना दी, दुखद खबर। मैंने अपना विचार बीच में ही रोक के हम यहाँ वापिस आए। आज इस दुखी घड़ी में उन पीड़ित परिवारों के साथ हम सब खड़े हैं, पूरी पार्टी खड़ी है। अहमदाबाद में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। बीजेपी के संबित पात्रा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि दुखद निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक और मन को झकझोर देने वाला है। उनका जाना न केवल गुजरात बल्कि संपूर्ण भारतीय राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति भी है। महाप्रभु जगन्नाथ जी दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं इस कठिन समय में शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों को धैर्य व संबल प्रदान करे। ओम शांति। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर टाटा समूह का बड़ा ऐलान किया गया है। मृतक के आश्रितों को 1-1 करोड़ की घोषणा देने का ऐलान किया गया है। सभी घायलों का इलाज खर्च उठाएगा टाटा समूह। मेडिकल छात्रावास निर्माण में मदद करेगी एयर इंडिया। तो टाटा समूह का यह बड़ा ऐलान, प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को 1-1 करोड़ का जो मुआवजा राशि है वो दिया जाएगा। साथ ही इस हादसे में जो लोग भी घायल हुए उन सभी का इलाज भी किया जाएगा, मदद किया जाएगा। और मेडिकल छात्रावास जहां पर यह हादसा हुआ है उसे बनाने में टाटा समूह मदद करेगा।
एयर इंडिया विमान हादसे में मरने वालों की संख्या अब 265 तक पहुंच गई है। हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी हादसे में दुखद निधन हो गया है। बता दें, कल दोपहर में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक विमान के इंजन में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ। विमान में 242 यात्री सवार थे, जिनमें से 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू मेंबर शामिल थे। यात्रियों में 169 भारतीय, ब्रिटेन के 53 और पुर्तगाल के 7 यात्री शामिल हैं। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी प्लेन में सवार थे। हादसा मेघानी नगर इलाके में मेंटल हॉस्पिटल कैंपस के ऊपर हुआ। हादसे के बाद आसमान में धुएं का बड़ा गुब्बार देखने को मिला। फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए हैं। एएआईबी की टीम भी जांच के लिए पहुंची है। इधर इस हादसे के बाद मौके पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की उन्होंने जानकारी हासिल की। इसके साथ ही अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी जाना। गृह मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे मामले की तेजी से जांच कराई जाएगी। यह हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। विदेशी नागरिकों के परिजनों से बातचीत की गई है। हादसे के शिकार लोगों के परिजनों के साथ सरकार खड़ी है। संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है, उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत तोरा के साथ यहाँ पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। अंत में मैं फिर से एक बार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार और गुजरात सरकार की ओर से सभी हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद पूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। तो अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा है उसके बाद गतिविधियां किस तरह से तेज है, क्या इस पर अपडेट है और किस तरह की मदद भी पहुंचाई जा रही है, तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ पटना एयरपोर्ट से संवाददाता नीरज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, जो कल हादसा हुआ अहमदाबाद में, काफी दुखद हादसा हुआ है। अब तक 265 मौत की पुष्टि हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी इस पर ट्वीट कर दुख जताया है और आज मोदी अब से कुछ ही देर में अहमदाबाद भी पहुंचने वाले हैं। क्या पूरा अपडेट है? क्या लगता है कि शुरुआती जांच में कुछ अब तक पता चल सका है कि आखिर हुआ क्या था? अचानक से प्लेन टेक ऑफ करने के साथ ही 1 मिनट के अंदर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस वक्त पटना एयरपोर्ट में क्या हलचल देखने को मिल रही है? क्या समय सारणी में कोई बदलाव किया गया है? ऐसा कुछ हलचल? देखिए, निश्चित तौर पे आपको बता दें कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर के ये दुखद बात है। जो भयावह मंजर था वो लगभग देखने को सभी लोग देख चुके हैं कि वीडियो में किस तरह से प्लेन जैसे ही उड़ी और प्लेन का जो चक्का था वो बंद नहीं हो पाया और सीधे जा कर के हॉस्पिटल के छात्रावास में जा कर के गिर गया और ब्लास्ट हो गया। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि कल का दिन पूरे देश के लिए ब्लैक दिन था और लगातार जो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सभी लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन पटना एयरपोर्ट की अगर बात करें तो पटना एयरपोर्ट पे हलचल तेज हो गई है और लगातार जो विमान यहाँ से उड़ानें भरती है उसको जांच करके ही उड़ान भरी जा रही है। पहले भी चेक करके ही उड़ान भरती है, लेकिन अब जो है इस घटना के बाद से पूरा एयरपोर्ट प्रशासन सजग हो गया है। इंजीनियर के द्वारा किसी भी फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले पूरी तरह से चेक करने का आदेश दिया गया है, यानी कि कोई भी कमी, कोई कटौती नहीं रह जाए, उसको लेकर के एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूरे तरीके से आदेश दे दिया है। इसके साथ आपको एक बात और भी बता दूं कि अहमदाबाद में जो कल प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन सन 2000 पटना आज भी अब याद कर रहा है उस प्लेन क्रैश को लेकर के कि सन 2000 में गर्दनी बाग में भी एक प्लेन क्रैश हुआ था जो कलकत्ता से दिल्ली जा रहा था। पटना एयरपोर्ट पे उतरना था, लेकिन 2000 ईस्वी में वो प्लेन गर्दनी बाग इलाके में जा कर के क्रैश हुआ, जिसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके।
ठीक उसी मंजर को याद कर रहे हैं आज पटना वासी, और पटना वासी सहमे हुए हैं कि फ्लाइट से लोग सफ़र को आसान बना करके एक दूसरे देश से दूसरे देश पहुंचते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचते हैं, लेकिन वो मंजर आज भी अब जब लोगों को याद ताज़ा हुआ है तो पटना वासी गर्दनी बाग में जो फ्लाइट क्रैश हुआ था उसको लेकर के यादें ताज़ा कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं कि जो लोग कल अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे जिसमें 242 नागरिक थे, जिसमें एक व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित बचे और 241 लोग जान गंवा चुके, कई मेडिकल के छात्र भी मरे हैं। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अब पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी के तरफ से जितनी भी विमानें यहाँ से उड़ान भरती हैं उसको लेकर के सजग आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि जो भी फ्लाइट यहाँ से उड़ती है तो इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से जांच की जाएगी और जांच के उपरांत ही वो यहाँ से वो उड़ान भरेगी। लेकिन इसके पहले भी आपको बता दें कि जब भी उड़ने का जब टाइमिंग होता है तो उसके कुछ देर पहले ही इंजीनियर के द्वारा तमाम बिंदुओं पर जांच कर ली जाती है कि किसी प्रकार के उड़ने के समय में कोई टेक्निकल इशू ना हो। लेकिन जहां तक जब कल अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी अगर हम बात करें, टेक्निकल इशू उतनी तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये साफ तौर पे हम लोग जो वीडियो में जो तस्वीर देखें कि जब जैसे ही प्लेन आगे बढ़ी, उड़ी और उड़ने के साथ ही उसका चक्का अंदर नहीं गया तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू था, और टेक्निकल इशू का जो नतीजा था कि वो जाकर के सीधे मेडिकल के छात्रावास पे गिरा, वो ब्लास्ट हो गया और कई लोग निश्चित तौर पर ऐसे जब भी खौफनाक हादसे होते हैं नीरज, लोगों के मन में खौफ हो जाता है और शायद ये वजह है कि सिर्फ पटना एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि इस वक्त देश के जितने भी एयरपोर्ट होंगे सभी जगह पर सघन सुरक्षा जांच के बाद ही प्लेन को टेक ऑफ करने की जो इजाजत है वो दी जा रही है ताकि इस घटना से ही सबक लिया जा सके। बहुत शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए नीरज आपका। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे चल।